मैंने 3 सर्टिफिकेशंस इंडिया से करी हैं, 2 यहाँ यूके से करी हैं, तीसरी मैं अभी यूके में कर रहा हूँ। अब हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ट्रेनर इन यूके। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। जितने भी आपने डाइट के बारे में, जितने भी ऑनलाइन डाइट प्लान सब सर्च करे होंगे ना, सब टोटली वेस्ट हैं। और मैं बताऊंगा आपको कि सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके में आपको क्या डाइट रखनी है अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो बने रहें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी पहले ये वीडियो देखो जो अभी स्क्रीन पे चलेगी, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी फिज़िक क्या थी और मैंने कैसी ट्रांसफॉर्म करी है, ताकि आप, मैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर वही डाइट प्लान बता रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो करा था ये गोल अचीव करने में। मेरी इस प्रोग्राम में मैंने जब 2017 में गोल्ड मेडल इंटर यूनिवर्सिटी जीता था, तो मैंने तीन स्टेजेस में डाइट प्लान बनाया था अपना। जो फर्स्ट, आज जिसकी वीडियो बना रहा हूँ वो फर्स्ट टू सेकंड स्टेज में जाने का जो डाइट प्लान था वो फॉलो करेंगे, और दूसरी वीडियो में सेकंड स्टेज से मैंने कंपटीशन की प्रेप तक जो डाइट प्लान फॉलो करा था वो हम नोटिस करेंगे, और आपको उससे पता लग जाएगा एक एक चीज़ बिल्कुल आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में रह के मैंने गोल्ड मेडल जीता, और हॉस्टल में जो डाइट होती है वो घर वाली बिल्कुल नहीं होती, और बिल्कुल आसान, और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक केटल चाहिए जिसमें आप बॉईल कर सकते हो, और कुछ नहीं, सिर्फ एक केटल। सो आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों में यह बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बॉडी स्टेज 1 से स्टेज 2 ट्रांसफॉर्मेशन करा। फाइनल होगा स्टेज 3 जिसमें मैं कंपटीशन में खड़ा हुआ था। स्टेज 1 से स्टेज 2 मतलब है कि मैं लगभग 20% बॉडी फैट, 20-22% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट पे आया, वो कि 1 साल लगभग लग गया था। वो कैसे हुआ? सिंपल और सरल डाइट, बिल्कुल कोई, मैं हॉस्टल में रहता था, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं हॉस्टल में रहता था। जब मैं हॉस्टल में रह के ये सब कर सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई और नहीं कर पाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, ध्यान से पूरी वीडियो देखना, सुनना, समझना। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजना। हर चीज़, हर कोशिश रहेगी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं जवाब दूँ। मैं कोशिश करूँगा सबके आंसर्स करूँ। जब मैंने स्टेज 1 से स्टेज 2 ट्रांसफॉर्मेशन करा तो मेरा उस वक्त जो वर्कआउट प्लान था वो था अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक मैं कार्डियो करता था। एक सेब खाने के बाद, मैं एक सेब ज़रूर खाता था सुबह। उसके बाद मैं अर्ली मॉर्निंग कार्डियो करता था। कार्डियो लगभग 40 मिनट्स ऑन एन एवरेज में डेली करता था। उसके बाद मैंने 20 मिनट एब्स करने फटाफट। एक दिन मैं एब्स करता था, एक दिन साइड्स करता था। एब्स में अपर लोअर दोनों एक ही दिन, और साइड्स एक अलग दिन। तो मतलब मंडे एब्स, ट्यूसडे साइड्स, वेडनेसडे एब्स, थर्सडे साइड्स, फ्राइडे एब्स, सैटरडे साइड्स। ऐसा मेरा रूटीन था मॉर्निंग का। 40 मिनट कार्डियो, 20 मिनट एब्स, 1 घंटे में मेरा वर्कआउट फिनिश। मैं सीधा हॉस्टल रूम में वापस अपने रूम में। अब मैं जब रूम में आता था तो मेरा फर्स्ट मील का टाइम होता था। उसमें क्या करता था मैं, पानी गरम करा, ओट्स खाए, ओट्स डाले, ओट्स वाला प्रोटीन शेक बनाया, वो खा लिया। अगर नहीं तो जो भी हमारी मेस में दूध और कॉर्नफ्लेक्स मिलते थे अर्ली मॉर्निंग, और साथ में कोई भी फ्रूट, तो मैं वो खा लेता था। तो 2 ऑप्शन है, आप या तो ये कर सकते हो, आप प्रोटीन वाले ओट्स खा सकते हो, या अगर आप दूध कॉर्नफ्लेक्स खाना चाहते हो तो वो खा सकते हो। क्योंकि आप स्टेज 1 की ट्रांसफॉर्मेशन में हो तो चलेगा ये। अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जो मैंने फॉलो करा था एग्जैक्ट वही बताऊंगा। इसमें मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता था क्योंकि मेरे पास 1.5 ईयर से ज़्यादा था स्टेज पे चढ़ने से पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को ज़्यादा जोर ना देते हुए बहुत
इंजॉय करते हुए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी थी और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे अपना लाइफस्टाइल बनाएं और ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करें। तो मेरे पास मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शंस होते थे, या तो मैं ओट्स खा लेता था प्रोटीन वाले, या मैं कोई भी, मेरी मेस में सुबह दूध और कॉर्नफ्लेक्स मिलता था और साथ में अलग भी बहुत कुछ मिलता था, छोले भटूरे या जो भी, वो सब नहीं खाता था। मैं सिर्फ दूध कॉर्नफ्लेक्स खा के और एक जो भी फ्रूट होता था वो लेके खा के आ जाता था, नहीं तो ओट्स और वो। फिर बजते थे 12-1 बजे हमारा लंच टाइम होता था। उसमें चपाती, सब्जी, रोटी, सैलेड, राइस और दाल, ये फिक्स था। हर रोज़ अलग अलग सब्जियां दाल बननी, बट मेरा फिक्स था, मैंने जब लंच करना है तो सैलेड खाना है, दाल और राइस खाने हैं। मैं सिर्फ वाइट राइस खाता था, तब वाइट राइस ही मिलते थे क्योंकि हॉस्टल में इसमें वाइट राइस खाने और दाल खानी ज़्यादा। कोशिश करता था कि मैं वाइट राइस कम खाऊं, दाल ज़्यादा खा लूं, बट हाँ एक ही बात है क्योंकि दोनों कार्ब्स के सोर्सेज हैं ज़्यादा और दाल में थोड़ा प्रोटीन हाई होता है, तो इसलिए मैं दाल थोड़ी ज़्यादा खा लेता था, साथ में खाने सैलेड। तो ये मैं अपना मेस में लंच करके आता था और उसके बाद जब मैं रूम में आता था फिर मैं एक प्रोटीन का शेक पी लेता था क्योंकि मुझे प्रोटीन भी चाहिए होता था। फिर उसके बाद मैं 3-4 बजे एक बनाना और एक एप्पल फिर से खाता था, जो मैं अपने पास ही रखता था रूम में, 4-4:30 के आसपास, क्योंकि मैं फिर 5:30 के आसपास अपनी जिम करने जाता था। उसमें जो मेरा डेली रूटीन था, मैं डबल मसल करता था तब, तो वही मुझे बेस्ट लगता था, चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग्स, तो मैं ये फॉलो करता था, मुझे बहुत सूट करता था। बट हाँ अब मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, तो मेरा वर्कआउट भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, तो अब की बात बाद में करेंगे। उस टाइम मैं डबल मसल फॉलो करता था, 5:30 बजे जाता था और फिर लगभग 7:30 आता था। 7:30 रूम पहुँचते ही मैं अपना वो लेता था प्रोटीन शेक। और प्री वर्कआउट में मैंने जैसे फ्रूट्स बताया 4:30 बजे, हाँ मैं 5:30 से लगभग 15 मिनट पहले 5:15 में लगभग एक फैट बर्नर ज़रूर यूज़ कर रहा था उस टाइम, और थ्रू आउट द डे मल्टीविटामिन यूज़ करता था और फिश ऑयल यूज़ करता था। और वर्कआउट से पहले फैट बर्नर, फिर वर्कआउट के बाद प्रोटीन जो कि आइसोलेट। उसके बाद मैं डिनर की रोटी नहीं खाता था क्योंकि उसका रीज़न था कि रात को मेस में, जो हॉस्टल के मेस थे, वो रोटी सब्जी दाल तो देते ही थे, बट मुझे लगता था कि वो ओवर हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था। तो मैं सिर्फ ओट्स ही खाता था उस समय, ओट्स वाले प्रोटीन, बस ये मेरा रात का फिक्स था, प्रोटीन वाले ओट्स, जो कि मैं, क्योंकि मैं 7:30 जिम से आता था, 7:45 तक मैंने प्रोटीन पिया, तो 1.5 घंटे का गैप में डाल देता था, लगभग 9:45, 9:30, 9:45, 10 भी बज जाते थे कभी लास्ट मील खाते हुए। और उसके बाद प्रोटीन ओट्स वाली मील खाई, रिलैक्स करा, और हाँ उसमें काजू बादाम मैं ओट्स में डाल देता था कभी भी। ये मेरी गो टू मील्स थी, जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत रिजल्ट मिला इनसे। हाँ कार्डियो इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैट बर्नर आप कितने ही यूज़ कर लो, कभी कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा अनलेस आप कार्डियो कर रहे हैं। बिकॉज़ ये मैंने खुद आजमाया है, जब मैं मतलब अपने, ये मेरी एप्पल वॉच है, इसमें मैं वर्कआउट आप भी ट्रैक करते होंगे और आपने ये नोटिस करा होगा कि जब आप 1 घंटा, अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं लगभग 400-500 कैलोरीज बर्न कर जाता हूँ। टोटल कैलोरीज 500 होती हैं, उसमें से एक्टिव लगभग 400-380 ऐसे होती हैं। और हालांकि जब मैं कार्डियो करता हूँ तो 20 मिनट में एक्टिव कैलोरीज ही 250-300 चली जाती हैं। तो कैलोरीज बर्निंग का रेशियो एक्सरसाइज और कार्डियो में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो कार्डियो है वो पुश करता है बॉडी को फैट बर्न करने में ज़्यादा। ऑब्वियसली मसल्स की भी आपको नीड है, हमें मसल प्रिजर्व करना है, हमें मसल ग्रो करना है साइड बाय साइड, इसीलिए मैं अपना जो कार्डियो का रूटीन है वो सुबह ज़्यादा करता था ताकि मैं पूरे दिन में अपना खा सकूँ, मेरी बॉडी को कोई दिक्कत ना हो। मैं शाम को मसल रूटीन फॉलो करता था और उसके बाद कभी मन करा तो मैंने मसल की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 10 मिनट कार्डियो कर लिया, नहीं तो मैं ज़रूरी नहीं था क्योंकि मैं अभी स्टेज 1 ट्रांसफॉर्मेशन में था। स्टेज 2 में बताएंगे कैसे हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करा और जिससे मेरे को इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा लगेगा, खुशी महसूस होगी जब आप प्यार देंगे और
कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा और बिल्कुल ट्रू फैक्चुअल कंटेंट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो किया, सीखा और वही आपके साथ रखूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।